हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुआंगशु भी सैटरडे ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क करता है। वो अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था। अब एक कॉलीग भी इसके पास आकर बैठता है और गॉसिप्स करने लगता है। एक्चुअली जुआंगशु अपने ओवर टाइम में शेंगुएन कंपनी के बारे में ही रिपोर्ट तैयार कर रहा था, बट इसके बॉस का कोई इंटेंशन नजर नहीं आ रहा था कि वो शेंगुएन कंपनी के लोन के लिए ग्रीन सिग्नल दे। उस दिन कंपनी में जुआंगशु की विजिट करते हुए लिन यूसन से मुलाकात तो हुई नहीं थी, लेकिन इसे बाद में पता चलता है कि वो शेंगुएन कंपनी के चेयरमैन का ग्रैंडसन है। और इसी के साथ साथ उसका कॉलीग उसे छेड़ने भी लगता है कि इस कंपनी में तुम ज्यादा इंटरेस्ट इस वजह से तो नहीं ले रहे हो कि क्योंकि तुम्हारी बहुत पुरानी फ्रेंड यहाँ पर काम करती है। एक्चुअली इसका इशारा तो रोंग की तरफ ही था। एंड इतने में जुआंगशु को रोंग की कॉल आती है और उसे नीचे मिलने के लिए चला जाता है। वो उससे उसी कैफे में बैठकर मिल रहा था जहाँ पर थोड़ी देर पहले नी शिंगवान अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर केक खा रही थी। यहाँ पर जुआंगशु और रोंग दोनों ही अपने वर्किंग लाइफ में और अपने जॉब में बहुत ही ज्यादा फिट जा रहे थे। रोंग उसे कहती है कि मैं जल्दी वापस आ गई हूँ, तुम्हारी मॉम ने कुछ चीजें भिजवाई थी और मैं होम टाउन से तुम्हारे लिए वो चीजें लेकर आई हूँ। ये दोनों बचपन से लेकर अब तक काफी क्लोज थे, नेबर्स थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते भी थे। इसके बाद रोंग यहाँ पर अपना फेवरेट केक ऑर्डर करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि थोड़ी देर पहले वो खत्म हो चुका है। कुछ गर्ल्स आई थी जो बहुत सारा पार्सल कराकर साथ ले गई थी और वो गर्ल्स और कोई नहीं बल्कि नी शिंगवा एंड उसकी फ्रेंड्स थी जो अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे केक्स वहाँ से ले जा रहे थे। अब यहाँ से वापस जाने का समय हो चुका था। अब वो जाने के लिए किसी टैक्सी का वेट कर रहे होते हैं। इतने में लिन भी यहाँ से गुजर रहा होता है दूर से और वो इसको देखता भी है, बट इस टाइम वो रुकता नहीं है। नी शिंगवा तो बार बार हुआया बैंक के बिल्डिंग की तरफ ही देखी जा रही थी एंड मन ही मन में सोचने लगती है कि शंघाई कितना बड़ा सिटी है, यहाँ पर कोइंसिडेंटली आपका किसी से सामना हो जाए ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और बस यही सपना अपने दिल में सजाए कि कहीं मुझे एक बार तो जुआंगशु नजर आता तो अच्छा हो जाता था। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाते हैं। एंड में भी लिन ने इन लोगों को इसलिए भी लिफ्ट नहीं दी थी क्योंकि वो डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए आया था। वो तो बस यही चाहता था कि उसका हाथ दोबारा से रिकवर हो जाए और वो पहले की तरह पैशनेटली सर्जरीज कर सके। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी होगी, तुम्हारी नॉर्मल एवरीडे लाइफ तो बहुत अच्छे से जा रही है, लेकिन तुम अपना सर्जरी वाला स्कैल्पल नहीं उठा सकते। अब यहाँ से वापस जाते हुए वो देखता है कि सड़क पार करते हुए एक लेडी एक मोटरसाइकिल से टकराने वाली थी। ये भागते हुए जाता है और उस आंटी को बचाने लगता है। उस आंटी को बचा तो लेता है बट उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। अब ऑफिस में बॉस आकर ये सारी बात इन सबको बताते हैं। अब नी शिंगवा जैसे इस न्यूज को सुनती है तो इसे ऐसा ही लगने लगता है कि जब मैंने टेम्पल में जाकर यही तो विश मांगी थी कि उसके साथ कुछ हो जाए, लगता है मेरी विश पूरी हो गई है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी विश इस तरह से पूरी होगी। अब नी शिंगवा को ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि इसी ने उसे बद्दुआ जो दी थी। अब बॉस पूछता है कि कौन होगा, हफ्ते में 1-2 बार उसे फाइल्स डिलीवर करने जाएगा। ये सुनते ही नी शिंगवा खड़ी हो जाती है और मैं जाऊंगी कहती है और कहने लगती है कि मैंने पहले बहुत सारी गलतियां की है और अब मैं बॉस की नजरों में थोड़ा अच्छा बनना चाहती हूँ। इसके बाद वो सारे फाइल्स लेकर लिन के घर में पहुंच जाती है और यहाँ पर उसके एक मेड थी जिसका नाम मिस छेन था। वो बहुत अच्छे से इसका वेलकम करती है। अब वो सारे फाइल्स लिन के रूम में ले जाती है। इस टाइम पर लिन अपने स्टडी रूम में था। अब ये इसके पास आकर उसे फाइल्स दे देती है और उसका हालचाल भी पूछने लगती है और बाहर वेट करने के लिए बैठ जाती है। इसे लग रहा था कि इसे हफ्ते में 1-2 बार ही यहाँ पर आना होगा, लेकिन लिन इसे नेक्स्ट डे फिर बुला लेता है। अब ये नेक्स्ट डे फिर से इसके घर आ जाती है। फाइल्स देने के बाद यहाँ पर मिस चैन उसके साथ बैठकर बातें करने लगती है। कहती है मुझे भी बहुत अफसोस है और जो भी लिन को जानता है सबको पता है कि वो कितना डेडिकेटेड है, कितना ब्रिलियंट डॉक्टर था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। इसके बाद ये वहीं पर बैठकर वेट करने लगती है और झांकते झांकते वो उसकी विंडो में देखने लगती है। वो पकड़ी जाती है। लिन उसे अपने पास बुला लेता है और उसे बताने लगता है कि मेरे केयर टेकर तो कल छुट्टी में जाने वाली है, कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरे घर की एक की लेती जाओ और फिर से तुम्हें कल आना है कुछ फाइल्स को डिलीवर करने के लिए। ऑफ कोर्स मैं तो नहीं आ सकता दरवाजा खोलने के लिए, इसलिए की तो तुम्हें ही रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ ऑफिस में भी बहुत सारे लोग गॉसिप करने लगे थे। पूछते हैं कि लिन तुम्हें रोज रोज घर क्यों बुला रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। नी शिंगवा आज फिर से यहाँ पर आती है एंड उसके बहुत अच्छे से टेक केयर भी कर रही थी। ये उसके लिए पानी भी लेकर आती है, उसका हाल चाल भी पूछती है, उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए भी पूछती है, लेकिन वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है, तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो जैसे मेरे एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई गलती थी। अब वो क्या ही बोलती कि बॉस मैंने स्पेशली टेम्पल में जाकर आपके लिए बद्दुआ की थी और वो भी डिसअपियर होने की, बट ये तो चुप रहती है। लेकिन यहाँ पर लिन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। वो उसे कहने लगता है कि ये मेरा दूसरा एक्सीडेंट था, पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसने मेरा करियर खत्म कर दिया था। उससे पूछता है कि क्या मेरे एक्सीडेंट का सुनकर तुम्हें कोई पुरानी भूली बिसरी यादें तो नहीं आ रही। उसका इशारा था इन दोनों की डेट की तरफ, बट एक्चुअली इस बारे
बारे में निशिंगवा तो कुछ जानती ही नहीं थी। ये जिस तरह से एकदम ब्लैंक रिएक्ट करती थी, अब इसका ये रिएक्शन देखकर लिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में ये उसे कहता है कि यहीं पर छोड़कर जाओ और फिर दोबारा आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इसे बुरा लगता है और यहाँ से जाती है। और जैसे ही ऑफिस आती है तो लिन के सारे साइन किए हुए फाइल्स निकालती है और जाकर मिस्टर वोंग को देती है। फाइल्स देते हुए कहती है कि उन्होंने मुझे कल से आने के लिए मना कर दिया है, सारी फाइल्स यहीं पर रख रही हूँ। अब इंजी इससे पूछती है कि लिन ने तुम्हें वापस आने के लिए क्यों मना कर दिया, क्या तुमने फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया है वहाँ पर? निशिंगवा कहती है कि लग तो ऐसा ही रहा है। सुनकर तो इंजी भी शॉक्ड हो जाती है। इस बार तुमने ऐसा क्या कर दिया जो बॉस इतना गुस्सा हो गए? ये कहती है कि मुझे क्या पता, मुझे भी कोई भी आइडिया नहीं है, आने भी दो। जैसे ही वापस आएंगे तो फिर से मुझे ओवर टाइम करने के लिए देंगे। अच्छा यही होगा कि थोड़े दिन मैं रेस्ट ही कर लूंगी। ये सुनकर इंजे भी इसे रिलैक्स होने के लिए कहती है। अब थोड़ी देर बाद निशिंगवा को भी पता चलता है कि मिस्टर मू को इंटरनल ऑडिट टीम ने पकड़ लिया है। उसने बहुत सारे गलत काम किए थे और अमाउंट में भी हेराफेरी की थी। शायद अब इसका परमानेंट ठिकाना जेल ही रहेगा। अब इसी नाइट ये सारे फ्रेंड्स इकट्ठी होती है और पार्टी करने लगती है, क्योंकि मिस्टर मू ने तो इन लोगों को तंग करने की काफी कोशिश की थी। यहाँ पर निशिंगवा सोचती है कि ये सब कुछ लिन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि वो अक्सर स्टोर रूम में आकर सारे पुराने डेटा चेक कर देते थे। अब कुछ दिनों बाद लिन ठीक ठाक होकर वापस ऑफिस लौटता है, बट इस बार वो निशिंगवा को ऐसे इग्नोर करता था जैसे वो उसे जानता ही ना हो पहले। इनफैक्ट वो तो उसे कोई काम भी नहीं दे रहा था, बल्कि इसकी जगह दूसरों को दे दिया करता था। ये तो पूरा दिन वेले बैठ के ही तंग आ चुकी थी और वो टाइम पास करने के लिए इधर उधर की न्यूज देख रही थी। लिन उसे टाइम पास करते हुए देखता भी है, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करते ही जा रहा था। निशिंगवा को ये सब कुछ बहुत ही ऑड लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है, बट फिर सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, ओवर टाइम ना करना किसको पसंद नहीं है। वो इस बात पर भी खुश होती है। दूसरी तरफ हमें ज़ुआंगशु के बॉस को दिखाते हैं। वो कहने लगता है कि तुमने लिन की नई कंपनी की इतने अच्छे से रिपोर्ट क्यों बनाई है? तुम क्या चाहते हो? क्या इन्हें इनकी पेमेंट मिल जाए, वो भी इतनी आसानी से? और ये कहने लगता है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। एक्चुअली ज़ुआंगशु तो शेंगवा कंपनी में मिस्टर बा का, जो लिन के खिलाफ काम करता, उसी मिस्टर बा की बात मान रहा था। इनकी पीवी ग्लास के एक्सपेंशन के खिलाफ थे, इसलिए ये लोग अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे थे, ना मिले और रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे ताकि इन्हें इनकी नेक्स्ट पेमेंट मिले ही ना। ज़ुआंगशु का बॉस उसे एक ऑफर भी देता है, अगर ये इस बॉस की पसंद की रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो इसे इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में भेज दिया जाएगा, जहाँ की सैलरी काफी हाई थी। बाद ऑफिस के बाद ज़ुआंगशु एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है एंड इतने में ज़ुआंगशु को उसके भाई ज़ुआंगफाई की कॉल आती है। ज़ुआंगफाई ज़ुआंगशु से कहने लगता है कि तुम अपने लव लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तब तो तुम दोनों को ऑफिशियली रिलेशनशिप में आना चाहिए था। लेकिन ज़ुआंगशु कहने लगता है कि लड़की तो एक बहुत अच्छी थी ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे काफी देर हो गई है। अब ऐसा लग रहा था कि वो पछता रहा है निशिंगवा को नो करके। किसी के गम में वो ड्रिंक करता था हर रोज। नेक्स्ट हम निशिंगवा को देखते हैं। वो इंजी के पास आती है उसके वाले बिल्डिंग में, लेकिन इंजी के पास उस वक्त अपने डोर की कीज नहीं थी। उसके रूममेट वांग भी कहीं बाहर चली गई थी। अब ये दोनों सोचते हैं कि अंदर कैसे जाए। इतने में निशिंगवा कहती है कि मैं बालकनी के थ्रू जा सकती हूँ और मुझे हर तरह की चीजों पर और पेड़ों पर चढ़ना आता है। मैं तो कंट्री साइड में ही पली बड़ी हूँ अपनी दादी के साथ। और क्या था, ये बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लग गई थी और दूसरे बिल्डिंग में कूदने ही वाली थी। इतने में नीचे से लिन और उसकी फ्रेंड गुजर रहे थे और यहाँ पर लिन की फ्रेंड ये सीन देखते ही इतने जोर से चिल्लाती है कि ये सुनकर निशिंगवा स्टैटर हो गई थी, जिसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। पहले तो वो पेड़ पर गिरती है, जिसके बाद वो नीचे गिरने ही वाली थी। इतने में लिन देखकर आगे बढ़ता है और उसे एक हाथ से कैच कर लेता है। उसे बचाते हुए उसे भी चोट लग जाती है मैं भी। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ड्रामा को बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि आगे के एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है।